सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने लोक संगीत के बारे में पढ़ा था, जिसमें लोक संगीत क्या है वो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं। विभिन्न संस्कारों पे गाए जाने वाले गीत हैं, जिसमें मुंडन आता है, शादी आती है ना, लोरी आती है, कजरी आती है। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों के कैटेगरी वाले जो गीत होते हैं वो लोकगीत में आते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भजन गीत इत्यादि। भाव संगीत के 3 प्रकार हमने पढ़े हैं। पहला प्रकार था चित्रपट संगीत, दूसरा प्रकार था लोक संगीत और तीसरा प्रकार है भजन गीत। ठीक है, ये भाव संगीत का आखिरी प्रकार है, लास्ट पार्ट है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता। आपको ध्यान होगा, जब हम शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने उसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि शास्त्रीय संगीत गाने बजाने के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, वो गाने तभी शास्त्रीय संगीत के अंदर आते हैं जब उनके नियमों का ठीक तरीके से पालन किया जाए। ठीक है, भजन गीत और लोकगीत जो है वो फ्री स्टाइल सॉन्ग है। आप लाइट म्यूज़िक के तरह से इसको गा सकते हैं। लाइट म्यूज़िक कहने का मतलब ये है कि इसमें इतने सारे नियम नहीं होते हैं, इतने सारे इसके बाउंड्रीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये फ्री स्टाइल है। आप इसमें अपने हिसाब से गीत को सुंदर बनाने के लिए आप सुर भी कई दूसरे लगा सकते हैं, है ना। और इसमें इतना कोई तालबद्ध नहीं होता है कि आप इसी ताल में गाओगे, है ना। आप इसको गाने की खूबसूरती के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज और एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान या उनसे प्रार्थना की जाती है उन्हें भजन गीत कहते हैं। आप भी ये जानते होंगे, घर में भजन बजता होगा, है ना। और जब हम अपने भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, कुछ भी, तो वो भजन गीत के द्वारा ही की जाती है। जब हमारा स्कूल मॉर्निंग असेंबली कराई जाती है, स्कूल में मॉर्निंग असेंबली जब कराई जाती है तो उसमें भी हम अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले मॉर्निंग प्रेयर से करते हैं। तो इसी तरीके से भगवान की आराधना के लिए भजन गीत बनाए गए हैं। ठीक है, और इसमें जिन गीतों में भगवान की आराधना हो वो भजन गीत हो गया। बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे। राग ताल नियमों से स्वतंत्र, आकर्षक रचनाएं, भावानुकूल शब्द द्वारा गीत रचना आदि इसकी विशेषता है। अब इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं? हमने चित्रपट संगीत की भी क्वालिटीज़ देखी थी, विशेषताएं देखी थी। ठीक है, अब इसमें क्या क्वालिटीज़ है कि ये तालबद्ध नियमों से स्वतंत्र है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये फ्री स्टाइल का सॉन्ग है। आप इसमें अपनी इच्छा के हिसाब से इसमें आप जोड़ मोड़ सकते हो। ठीक है, और इसको आकर्षण यानी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें अच्छे लिरिक्स और अच्छे इमोशंस डाल के प्रेजेंट कर सकते हो। यही इसकी विशेषता है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक भी एंड हो रहा है। ठीक है, भाव संगीत का आखिरी प्रकार आज हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।